बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जमील चौधरी, एडवोकेट, एक्स सिविल जज। आज हम बिजली के बिलों के मुतल्लिक़ जो आम सारफ को मसाइल पैदा होते हैं और उनके लिए कानूनी चारा जोई क्या है, इसके मुतल्लिक़ बात करेंगे। महकमा वापडा बिजली जो भेजता है उसमें जनरली आम तौर पर जो मसाइल होते हैं वो 4-5 तरह से किसी भी सारफ को परेशान करते हैं। एक तो ये है कि आपने जितने यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं तो उससे ज़्यादा का बिल बिजली आपको भेज दिया जाए, एक ये मसला रहता है। दूसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपका कनेक्शन बिजली जो है यानी मीटर जो है वो ख़ुद ब खुद भी ख़राब हो जाए तो उसका बर्डन, उसका वज़न भी आप पे आता है। बेशक आपने इतला भी कर दी हो महकमा को, उसके बावजूद वो कोड लगा के फिर आपको जुर्माना डाल के फिर जाके कहीं दोबारा वो आपको कनेक्शन बहाल करते हैं या कनेक्शन लगाते हैं या मीटर तब्दील करते हैं। इसी तरह से एक मामला ये रहता है कि कुछ जगहों पे जो ज़्यादातर उस टैरिफ के बिल होते हैं, उस टैरिफ के कनेक्शन होते हैं जिसमें चक्की है, आरा है, कोई बड़ा और कनेक्शन है, तो वहाँ पे भी ये बाज़ औक़ात अपने लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए स्टोक्स की मद में आपको वो ज़्यादा यूनिट्स का बिल भेज देते हैं। और जब आप उनसे रब्ता करते हैं तो वो आपसे वो कहते हैं कि जी आप आ जाएं तो हम इसको ठीक कर देंगे। आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी इस्तदा पे वो आपको बार बार ठीक करके देते रहते हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि जब साल का एंड होगा, जब साल ख़त्म होगा तो वो फिर वो यूनिट्स जो हैं वो आपके खाते से निकाल देते हैं। लेकिन उस पर कुछ मसाइल रहते हैं, वो मैं आपसे आगे जाकर डिस्कस करूँगा। और अभी जो सबसे ज़्यादा अहम जो मसला दरपेश है हमारे यहाँ पे वो है फ्यूल एडजस्टमेंट का। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हर माह बिजली जो है उसमें ऐसी रकम डाल दी जाती है जो किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है और कानूनी तौर पर वो रकम जो है नहीं डाली जानी चाहिए आपके बिजली में। मैं वो फ्यूल एडजस्टमेंट की थोड़ी सी मैं आपको बात अर्ज करूँ। मैं थोड़ा सा उस साइड से शुरू हो गया हूँ क्योंकि ये बड़ा आजकल अहम मामला दरपेश है हर सारिफ को। अगरचे गुज़श्ता दिनों हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने ऐलान किया कि 200 यूनिट्स तक जिनके बिल की कंजम्पशन है, जिनकी बिजली की कंजम्पशन है, तो उनके बिल से फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस जो हैं वो निकाल दिए जाएंगे। फिर बाद में उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने एतराज़ किया जो अभी ज़िमनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, कि देखें कि हमें बड़े मसाइल दरपेश हैं अपनी इंतखाबी मुहिम में, क्योंकि आम आदमी जो है उसका बिल बिजली जो है वो बड़ा अहम मसला है। तो लोगों के पास जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ये मामला उन्हें फेस करना पड़ता है कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा इस बात पे एहतजाज करते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा एहतजाज के बाद हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं जो उन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब से डिस्कस करने के बाद उन्होंने फिर वो जो 200 यूनिट्स वाला मामला था उसे 300 यूनिट्स पे ले गए। इस पे ये मामला ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत रहा। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह हुक्म सादर फरमा दिया था कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट के तौर पर ये चार्जेस जो डाले जाते हैं ये वैसे ही गैर कानूनी हैं तो इन्हें मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे अगर कोई अदालत ऑर्डर कर देती है तो उसका अमल दरामद करवाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बड़ी बदकिस्मती है कि अदालतें खुद ब खुद भी इस बात की तरफ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती कि उनका जो ऑर्डर है उसकी तामील की जा रही है कि नहीं की जा रही। अब मैं फिर वापस आऊँगा ये फ्यूल एडजस्टमेंट वाले मामले पे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बात अर्ज करूँ, ये फ्यूल एडजस्टमेंट वाला मामला जो है ये सरासर गलत है। कैसे गलत है इसकी मिसाल मैं आपको दूँ कि आप जैसे आपने कोई 10 दिन पहले किसी बाज़ार से कोई एक चीज़ फ़र्ज़ करें कि आपने कहीं से एक पिज़्ज़ा या बर्गर लेके खा लिया, तो आपको एक वो
स्पेसिफिक अमाउंट का वो 100 रुपये का फ़र्ज़ करे दिया गया था। तो बाद में महंगाई हो गई तो कुछ 5 दिनों बाद आप दोबारा वो बर्गर या पिज़्ज़ा खाने गए तो फिर आपको उन्होंने वही बर्गर या पिज़्ज़ा 150 रुपये का दिया और साथ ही उन्होंने लिख दिया कि जी आपने 5 दिन पहले वो पिज़्ज़ा जो बर्गर खाया था अब हम उसके भी 50 रुपये मज़ीद चार्ज करेंगे। तो ये ऐसा ही एक मामला है कि जैसे वो आपसे वो फर्दर 50 रुपये पिछले पिज़्ज़े या बर्गर के चार्ज नहीं कर सकते, तो इसी तरह से गवर्नमेंट जो है जो पहले आपको बिल बिजली भेजा गया उसमें जो भी कोई मामला थे वो सारी कैलकुलेशन वो सारे अदाद शुमार जो हैं वो आपसे उस वक्त वसूल कर लिए गए थे। अब ये नहीं हो सकता कि वो अदाद शुमार साबिका की वजह से आपसे अगले महीने में आपसे लिए जाएं। अच्छा, कुछ लोग बात करते हैं कि जी फ्यूल एडजस्टमेंट होती ही क्योंकि अगले महीने के हिसाब से है तो फिर इसीलिए बाद में चार्ज करते हैं, लेकिन ये दुनिया में कहीं भी जस्टिफाइबल बात नहीं है कि आपसे अगले महीने में वो चार्ज करें या गवर्नमेंट ये कहे कि हम हक बजानब है कि आपसे वो अगले। और मैं यहाँ पे एक और बात करूँ, मेरी खुदा न खास्ता किसी और सूबे के लोगों से मेरी कोई ना कोई नफरत है ना मैं कोई ऐसा तजाद पैदा कर रहा, लेकिन मैं एक और बात, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो बिल बिजली जो अदा करते हैं वो सूबा पंजाब के लोग हैं। हम लोग जो हैं ज़्यादा पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी बिजली जो है इलेक्ट्रीफाइड एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ से वापडा का महकमा जो है 1 रुपया भी वसूल नहीं कर पा रहा, लेकिन सूबा पंजाब के लोग भरपूर इसमें हिस्सा लेते हैं, वो अदायगियाँ भी करते हैं। बल्कि मैंने तो अभी मेरे कुछ दोस्त लाइन सुपरिटेंडेंट या SDOs हैं या एक्शियंस हैं तो उनकी बेचारों की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि वो पता करके देते हैं कि जी उन्होंने अपने जो एरिया उन्हें मिला हुआ है उसके उन्होंने रकम इकट्ठी सारी कर दी है या नहीं कर दी। अभी तो यहाँ पे मैंने देखा है कभी कुछ लोगों के 5,000 रुपये का बिल भी आ जाए ना तो वो आप जो मुकर्ररा तारीख है उसे 1 या 2 दिन ज़्यादा लेट कर दें तो वो आपका कनेक्शन मुनक़ता करने आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो पाकिस्तान के एरियाज़ हैं वहाँ पे मसला नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा हमारी ये कौमी ज़िम्मेदारी है कि हम सब लोगों को बैसियत कौम अगर हम अपनी हुकूमत से ये तवक्को करते हैं कि वो लोग हमारे लिए को अच्छे इक़दाम करें तो हमारी ये भी ड्यूटीज़ है कि हम जो भी बिजली की कंजम्पशन करते हैं, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं या जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें दीगर यूटिलिटीज़ जो हैं इस्तेमाल की चीज़ें जिनमें गैस है, पानी है, दीगर ऐसी यूटिलिटीज़ गवर्नमेंट जो है वो देती है तो हमें उनकी बिल्कुल ईमानदारी से उसकी जो बिल जो हैं वो अदा करने चाहिए। और अब मैं मज़ीद ये अर्ज़ करूँ कि फ्यूल एडजस्टमेंट वाला मामला, फ्यूल एडजस्टमेंट के मामले में यहाँ तक तो चले को बंदा बर्दाश्त कर सकता होता है कि वो ये करे कि जी फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस डाल दिए गए और वो आप वो अदा कर दें, लेकिन साथ प्रॉब्लम ये आता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपको सेल्स टैक्स भी डाला जाता है। उसके अलावा दीगर चंद टैक्सेस हैं, मैं आपको बाद में इसके साथ अपनी वीडियो में कोई ना कोई एक बिल बिजली ज़रूर शेयर कर दूंगा। एक ये बिल बिजली मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे मैं उंगली से आपको इशारा दिखा रहा हूँ, ये फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस डालेंगे। आप इसमें देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें सेल्स टैक्स है और दीगर भी टैक्सेस मौजूद हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पे कानूनी चाराजोई आपके पास क्या है, आप महकमे को बाकायदा तौर पर रजू करें। आप इनफरादी तौर पर अब जब जाते हैं तो मसला ये पेश आता है कि वो आपकी बात नहीं सुनते। आप कोशिश करें कि कलेक्टिवली इस मामले को लेके हमारी अदालत आलिया जो है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट इस पर बाकायदा तौर पर अपना एक वर्डिक्ट अपनी जजमेंट्स भी दे चुकी हैं नंबर ऑफ़ टाइम, और अभी भी एक केस ज़ेर समाअत है। तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम अपनी बाज़ मसरूफियत के तनाजुर में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, हम इस तरह के चार्जेज जो हैं वो अदा कर देते हैं, हम इसकी एक साथ मनवा लेते हैं। तो ये बिल्कुल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अदालतों से रजू करें, वकला से कंसल्ट करें, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस हैं इसके लिए अदालत में, इवन आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते तो आप सिविल कोर्ट के पास मुकम्मल तौर पर इख्तियार होता है कि वो आपकी दादरसी कर सकती है। एक तो बात ये रही कि आप फ्यूल एडजस्टमेंट के जो मामला थे 300 यूनिट्स तक तो हमारी हुकूमत ने हमें अलाउ कर दिया है कि आप जो है महकमा से रजू करके उसको निकलवा सकते हैं, अपने बिल से मिनहा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा आपको आगे बढ़कर करना चाहिए, मैंने अभी देखा एक बिल कि उस पर एक आदमी को की कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं है, वो घर किसी का ज़ेर इस्तेमाल नहीं था, लेकिन फिर भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में उसको 6-7 हज़ार रुपये डाले हुए थे।
تو جس آدمی کی 1 روپے کی بھی کنزمپشن نہیں ہے, 1 یونٹ بھی اس نے استعمال نہیں کیا, تو پھر اس سے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پیسے چارج کرنا یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائبل نہیں ہے. اور پھر میں نے جیسے شروع میں ایک بات کی تھی کہ میٹر ریڈنگ کرنے جو صاحب آتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو میسج آتا ہے ایک, جب آپ نے ایک فون نمبر وہاں پہ دیا ہوا ہے تو آپ برائے مہربانی ضرور ویریفائی کریں کہ وہ تصدیق اس کی کریں کہ جو آپ کو انہوں نے آپ کو میسج بھیجا ہے, جو آپ کے موبائل نمبر پہ میسج آیا ہے, وہ میسج اور جو آپ کی وہ ریڈنگ جو ہے وہ کیا میٹر پہ اسی طرح کی ریڈنگ موجود ہے. اور پھر ہم لوگ جو ہے بطور صارف جو ہے ایک غلطی یہ بھی کر رہے ہیں, ہمیں اب تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے وہ پیک آورز جو ہیں وہ بتائے نہیں جاتے جہاں پہ جو یونٹ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ کر دگنی چگنی ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ وہ ٹائمنگ جو ہے شام 6 بجے سے پہلے آپ کے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ استعمال ہیں, جس میں آپ موٹر کا استعمال ہے, جس میں آپ کے کپڑے دھونے کا معاملہ ہو, جس میں آپ کے دیگر ہیوی مشینری استعمال کرنے کا معاملہ ہو, تو اس میں کوشش کریں کہ آپ یہ سارے کام جو ہیں 6 بجے تک جو ہے وہ آپ نپٹا لیں. 6 بجے کے بعد جو ہے وہ پیک آورز شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی بجلی کی کنزمپشن جب پر یونٹ ہوتی ہے تو ایک یونٹ پہ ڈبل تقریباً جو ہے وہ پیسے چارج کی جاتے ہیں. تو یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر رہا کہ جب آپ کا کسی بھی طرح سے چلتے پھرتے کب آپ زندگی کے دیگر معاملات بھی دیکھتے ہیں تو ضرور چیک کرتے رہیں کہ کہیں آپ کا جو کنیکشن بجلی جہاں پہ آپ کا میٹر انسٹال ہے, میٹر نصب ہے, وہ ریڈنگ پراپر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. بجائے اس کے کہ کل کو واپڈا کا اہلکار آئے یا کوئی ٹیم آئے تو وہ آ کے آپ کا جو ہے کنیکشن جو ہے اس کے متعلق یہ کمپلینٹ فائل کریں کہ خدا نہ خواستہ جی آپ نے دیدہ دانستہ طور پر جو ہے وہ آپ نے اپنی بجلی جو ہے اس کا جو میٹر جو تھا اسے ٹیمپر کیا ہوا تھا. تو پھر اس کی لیبارٹری ہوگی. لیبارٹری میں پھر میں ایک اور بات عرض کروں, یہاں پہ تو سول عدالتیں ہمیں تھوڑا سا ریلیف دے دیتی ہیں. جہاں پہ ٹیمپرنگ کا معاملہ آتا ہے تو قانون کے مطابق جو الیکٹریسٹی ایکٹ ہے 1910 والا, اس کے مطابق تو سول کوڈ کی جورسڈکشن بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے الیکٹرک انسپیکٹر ہے محکمہ واپڈا کا, آپ کو اس سے رجوع کرنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو آدمی محکمہ واپڈا سے ریلیٹڈ ہے تو شاید وہ اس کی آپ کی ددرسی اس طرح سے نہ کرے جس طرح سے عام عدالت کرتی ہے. تو اس لیے جو ٹیمپرنگ کے معاملات ہوتے ہیں اس سے ضرور بچنے کی کوشش کریں اور خود سے محکمہ سے رجوع کریں. اچھا, اب میں آخری جو بات رہی سٹوکس کی, کہ جو لوگ آرا مشینیں چلاتے ہیں, چکیاں چلاتے ہیں, دیگر بڑی مشینری استعمال کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں جب انہیں زیادہ کنزمپشن کے, زیادہ میٹر ریڈنگ کے بل آتے ہیں تو اس پہ کمپرومائز نہ کیا کریں. آپ جب کمپرومائز کرتے ہیں تو مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب وہ آپ کو فرض کریں انہوں نے جب آپ کا یونٹ اس وقت جب آپ کو ڈالے گئے تو اس وقت یونٹ کی قیمت تھی 10 روپے, جب نکالیں وہ کسی وجہ سے یونٹ کی قیمت ہوگی 5 روپے. تو جب وہ آپ کے وہ یونٹس نکالتے ہیں وہ تو اس وقت وہ جب یونٹ نکالیں گے تو وہ جو باقی آپ کو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ بل میں بقایا رہ جاتے ہیں, سرچارج بقایا رہ جاتے ہیں, ٹیکسز بیچ میں بقایا رہ جاتے ہیں. تو پھر مسئلہ کیا آتا ہے, پھر جب وہ آپ کا بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو آپ کو وہ رقم جو انہوں نے صرف اپنے لائن لاسز پورے کرنے کے لیے ڈالی گئی تھی وہ آپ کو ادا کرنی پڑ جاتی. اس لیے کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں اس بات پہ. جیسے ہی آپ کو سٹوکس کی مد میں زیادہ یونٹس ڈالے جاتے ہیں یا زیادہ بجلی کا بل چارج کیا جاتا ہے تو محکمہ والے تو آپ کو وقتی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو مستقبل قریب میں نکال دیں گے, لیکن آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے. پھر یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کروں کہ کبھی بھی آپ کا اگر کوئی محکمہ کا ملازم جو ہے واپڈا سے ریلیٹڈ آپ کا میٹر لے کر ساتھ جانا چاہے تو اسے قانونی طور پر کسی بھی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کا میٹر ٹیمپرڈ ہے تو اس صورت میں بھی باقاعدہ طور پر وہ طریقہ کار ہے اس کو وہ فالو کریں گے. اس کے بعد جو ہے آپ کا میٹر منقطع کر کے لے کے جائیں گے اور آپ کی اس میں موجودگی ضرور ہوگی آپ کے کسی نہ کسی نمائندے کی. پھر جا کے وہ لیبارٹری ہوگا, پھر اس میں بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کو سنا بھی جائے گا, آپ کی بات بھی سنی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان باتوں کا بھی ضرور خیال رکھیں. ہم اس پہ فردر بھی ڈسکشن کریں گے. ابھی آپ کے ذہن میں جو کوئی بھی
اس حوالے سے کوشچن سوالات آئیں تو مجھ سے ضرور ڈسکس کیجیے گا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.